हेलो दोस्तों, सुपर बडी और मिस एम आए हैं आपके पास नए वीक में नए थीम के साथ। हमारा थीम है गार्डनिंग और आज का हमारा एपिसोड 1 जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि गार्डन्स यानी कि बाग किस किस तरह के होते हैं और गार्डन्स में से क्या क्या प्रोड्यूस या सामान या उपज ली जा सकती है। सुपर बडी ने पिछले सप्ताह प्लांट्स थीम में बहुत सारी जानकारी हासिल करी प्लांट्स के ऊपर। अब उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि वो अब गार्डनिंग भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीक एक्सप्लोर करेंगे थीम गार्डनिंग इसके साथ अपने दोस्त सुपर बडी और मिस एम के साथ। दोस्तों, ये जानकारी देने के बाद कि हमारा इस सप्ताह का थीम है गार्डनिंग और सुपर बडी और मिस एम आज जानकारी इकट्ठी करेंगे इस बारे में कि बाग बगीचे या गार्डन कितनी तरह के होते हैं। ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि ये एडवेंचर कैसे अनफोल्ड होगी। तो चलिए देखते हैं कि सुपर बडी और मिस एम इस खूबसूरत बगीचे में क्या कर रहे हैं। सुपर बडी का खेलते खेलते ध्यान गया इन रंग बिरंगे फूलों पर और उन्होंने मिस एम से कहा कि मिस एम देखिए कितना ही रमणीय दृश्य है और इतना सुंदर बगीचा, तरह तरह के पेड़ पौधे पंछी। हाँ सुपर बडी, बिल्कुल तुमने एकदम मेरा ध्यान भी इस चीज़ की तरफ आकर्षित कराया है। देखो, क्या तुम ये सुन सकते हो कि ये पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं और इन कीट पतंगों की आवाज़ भी ऐसा लग रहा है कि एक मेलोडी प्रोड्यूस कर रही है। हाँ मिस एम, क्योंकि आपने हमें बताया था ना हमारे पिछले थीम प्लांट्स में कि पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी परिंदे जानवर और कीट पतंगे भी रहते हैं। करेक्ट सुपर बडी, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो गया है क्योंकि तुम्हारा क्यू मीटर अस्थिर हो गया है। मिस एम, मैं सोच रहा था कि ये गार्डन्स यानी कि बाग बगीचे हमारे वातावरण के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। क्या आज हम गार्डन्स को अपना एडवेंचर बनाएं और उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करें? क्यों नहीं सुपर बडी। लेकिन अपना एडवेंचर शुरू करने से पहले दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। सही, देखो इस बार तो तुमने मेरे कहने का भी वेट नहीं किया और मेरे से पहले ही बोल दिया। ब्रावो। अच्छा मिस एम, अब हम लोग अपनी एडवेंचर शुरू करते हैं और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ। मैं ये तो जानता हूँ कि बगीचों में तरह तरह के फूल खिलते हैं। इसके अलावा भी किसी चीज़ के बगीचे होते हैं। क्या हम यहाँ से अपनी एडवेंचर शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ सुपर बडी, मैं बताता हूँ ना। मेरे घर पे एक जड़ी बूटी यानी कि औषधियों का छोटा सा बाग है जिसको हम अर्ब गार्डन कहते हैं। वहाँ पर मेरी मम्मी ने धनिया, कड़ी पत्ता, तुलसी और पुदीना ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ उगा रखी हैं। और हाँ मिस एम, मैं भी तो आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे क्या पता है। मैंने देखा है कि मेरे चाचा के घर के पीछे के आंगन में कुछ उन्होंने सब्जियां और फ्रूट्स यानी कि फलों के पेड़ भी लगा रखे हैं। अरे ऐसे कैसे मिस एम, क्या सब्जियां खेतों यानी कि फार्म्स में नहीं उगाई जाती हैं? हाँ हाँ सुपर बडी, खेत और फार्म में भी सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन जो किसान होता है वो सब्जी फल को उगाकर बेचता है। लेकिन अगर हमारे घर के आंगन में हमने सब्जी और फ्रूट लगाई है तो वो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए होती है। और सुपर बडी, क्या तुम ये जानते हो कि बाग बगीचे हमारे पास उपलब्ध जगह के हिसाब से अलग अलग शेप और साइज में भी बनाए जाते हैं। जैसे कि जो छोटे होम गार्डन्स होते हैं जिनको हम किचन गार्डन कहते हैं, वो घर के पीछे के आंगन में या सामने के आंगन में हो सकते हैं। और जो बड़े पब्लिक गार्डन्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, जिसमें जैसे हम लोग जहाँ घूम रहे हैं उनको पब्लिक गार्डन्स कहा जाता है। ओ मिस एम, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, वैसे ही हमने पिछले सप्ताह एक फूलों का बीज उगाया था और अब मैं और बहुत सारे ऐसे फूलों के बीज उगाऊंगा और मैं अपना एक फ्लावर गार्डन बनाऊंगा। मिस एम, मेरी मदर ने घर पे जो अर्ब गार्डन बनाया है उसका ध्यान तो वो खुद रखती हैं, लेकिन ये बताइए मुझे कि इतने बड़े गार्डन का ध्यान कौन रखता है? मैं बताता हूँ, गार्डनर यानी कि एक माली। देखो
यहाँ से तुम देख सकते हो वो इन झाड़ियों की कटाई छटाई कर रहा है। ऐसे ही वो पूरे बाग यानी कि गार्डन का ध्यान रखता है। सही कहा सुपर बडी, मैंने भी माली को पौधों को पानी देते हुए देखा है, रोज सुबह और शाम। और तो और जब वो बगीचा गंदा हो जाता है तो माली उसकी सफाई भी करता है। मिस एम, ये देखिए जो हमने बीज पिछले सप्ताह अपने थीम प्लांट्स में बोया था, आज मैंने देखा उसमें से अंकुरित हो रही थी एक छोटी सी टहनी। ओ वाओ! लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मिस एम कि मिट्टी के अंदर क्या होता है? ये जो बीज है ये कैसे अंकुरित होता है? मैंने देखा है बीज के खिलने वाला एक्सपेरिमेंट। अगर तुम चाहो तो मैं बता सकती हूँ। हमें चाहिए एक जिपलॉक बैग जिसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गीला कॉटन या पेपर टॉवल और उसकी एक तरफ थोड़े से बीज रख देंगे। फिर हम इस बैग को बंद कर देंगे टेप के साथ। लेकिन तुम ये देखना कि उस बैग में से, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, हमें दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। सुपर बडी, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तुम देख पाओगे कि मिट्टी के नीचे से बीज कैसे अंकुरित होता है। मिस एम, क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? मैं सच में देखना चाहता हूँ कि एक सीड के अंदर से प्लांट कैसे निकलता है। मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ बच्चों, तुम लोग तो पहले से ही इतना कुछ जानते हो। लेकिन अब इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं हमारा ब्लॉसमिंग सीड एक्सपेरिमेंट। मिस एम, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि इस जिप लॉक पैकेट, इस प्लास्टिक के पैकेट के अंदर से हमें बीज का अंकुरित होने का प्रोसेस कैसे दिखाई देगा। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। लेकिन आज की जानकारी जो आपने दी उससे मेरा क्यू मीटर हाई हो गया है और अब मैं वेट करूँगा कि ये बीज कैसे अंकुरित होता है। थैंक यू मिस एम, और थैंक यू मेरे दोस्तों इतनी सारी जानकारी मेरे साथ शेयर करने के लिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। केयर गिवर और लर्नर इस एपिसोड को देखने के बाद बातचीत करें उन गार्डन्स के बारे में जहां वो गए हैं और इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करें कि गार्डन्स किस तरह के होते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। और केयर गिवर से हमारी रिक्वेस्ट है कि ब्लॉसमिंग सीड एक्सपेरिमेंट लर्नर के साथ मिलकर करें और उनको सारा मटेरियल प्रोवाइड करें। और आपके सोचने के लिए थोड़ा सा मटेरियल ये कि बैठिए, बातचीत करिए और रिसर्च करिए, जानिए इसके बारे में कि बाग बगीचे हमारे वातावरण के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। और इस बार इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब ढूंढें और रिकॉर्ड करके हमें भेजें हमारी ईमेल आईडी team@superbuddy.in पे, ताकि वो जवाब हम शेयर कर सकें बाकी लर्नर्स के साथ। थैंक यू।